अच्छा, ये है हमारे अचार का पहला स्टेप है ना भाई, ऐसे ही है ना। मतलब ये सारे अब अच्छे से वॉश होंगे, उसके बाद इसकी कटिंग होगी। पहले स्टेप जो है ना अचारी आंबों को धोने का होता है। ये देखें, अभी इसमें धुल रहे हैं, फिर दोबारा टब में डालेंगे, फिर उसमें धुलेंगे। ऐसे ही है ना। ये फटे हुए क्या करने हैं, इनका भी अचार डालना है। अच्छा जी, हाँ जी। ये आ गया जी टप। अब बकायदा जो है ना धुलेंगे टप में। असल अचारी आम ये होता है, और हम हर साल इसका अचार डालते हैं। मतलब कई किस्म के अचारी आम भी कई किस्म के होते हैं। जैसे खाने वाले आंबों की वैरायटी होती है ना, अचारी आंबों की भी वैरायटी होती है, लेकिन इसका अचार बहुत अच्छा बनता है और पूरा साल जो है ना ख़राब नहीं होता। अपनी बकरी गई फिर दी सी काली उधर होनी पई है। हुण इन्हां नूं क्यों आजाद किया होया वा? इसमें अच्छे से धुलेंगे, धुल के इस टब में जाएंगे। अच्छा, ये टब मिट्टी नहीं लगी हुई या ना कुछ ऐसा, मतलब कुछ और लगा हुआ है। ये होता है आंबों का दूध होता है ना। डोग होता है। हाँ, डोग दूध समझ आएगी ना। ये चीज़ होती है, ये जो निकल रही है ना, ये देखिए, इससे काले निशान बन जाते हैं और टोकरियाँ सारी काली हो गई। ये सारी टोकरियाँ काली हो गई हैं। अच्छा, हर साल ना हम ये लेके आते थे वो गोश्त वालों से ना। इस दफ़ा हमने अपना ले लिया। ये देखो, खुद बनवाया, ज़बरदस्त। अब कारीगर आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कारीगर अपनी कारीगिरी दिखाएं ज़रा, आ जाएं मैदान में। हर साल हमारा यही बंदा अचार डालता है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जबरदस्त हो गया। जबरदस्त। पहले वाला काम सही सी या सही है? ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कटिंग हो रही है, और कटिंग होने के बाद ना ऐसे गिठलियाँ निकाल लेते हैं, और इतनी हम जो है ना ये रखते हैं इसका साइज अचार का। इसे इसके आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ना ऐसे ही हम बनाते हैं। जबरदस्त। यहाँ पर देखो जी, माशाल्लाह, चेक करो। खादिम, तुम्हारी मदद के लिए अब्दुल्ला बैठा हुआ है। किनिया तो उन्हें कटिया ही है। अब्दुल्ला की हिम्मत है ना। बात बहुत है। चलो सही है। यहाँ पर एक और नई बाल्टी भी आ गई है। 2 बाल्टियाँ, एक इससे बड़ी है, वो तकरीबन 20 किलो की है। कितने किलो दिया खत्म? 30 किलो दी। ये 30 किलो की है, और ये 2 बाल्टियाँ फुल होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा स्टेप 3 था, किसी में मैंने आपको वॉइस ओवर इसलिए करी कि ताकि जो बात आपको देखने में समझ आए वो मेरे बोलने से आपको बेहतर समझ आएगी। उसकी ये है कि जैसे हमारी आम की कटिंग होती है, उसके बाद हमें जो आम के अंदर गुठलियाँ होती हैं वो अलग करनी होती है। तो बाजी और मैंने यहाँ पर बैठकर जो आम की गुठलियाँ हैं वो अलग की। 2 जनों से ये होता है कि एक बातें भी अच्छी खासी हो जाती है, और साथ साथ जो है ना हमारा जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाता है। अच्छा जी, अचार जो है ना काट तो दिया, मतलब जो अचार की कटिंग का प्रोसीजर है वो तो मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है। जैसे उसको वॉश किया है, जैसे उसको काटा है, और उसका जो है ना स्टेप 2 जो है ना वो ये है कि आपने इस तरह धूप में रखने हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए। यहाँ पर जो है ना अब हमारे अचार जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बाजी ने इतना डालना है, और ये हमारा अचार है। अच्छा, हमारा जो अचार इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहनें हैं,
तो उनको भी जाना होता है, मेरी अम्मी को भी जाना होता है। तो ये अचार इस तरह से ना, जो इसकी ये वाइट साइड है ना, ये वाली, ये आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है धूप में। तकरीबन ना, अब हमने सुबह काटे हैं ना, दोपहर में हमने रख दिया ना, अब जैसे ही यहाँ छाँव आएगी तो इसका ये स्टेप जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आपने इसको धूप में थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखना है, सीधी साइड करके। हमारा जो, अब देखें काफ़ी लोग होंगे वो ये कहते होंगे कि नहीं हम अचार डालते, हमने कभी ऐसा नहीं किया, तो सब कुछ ठीक है। हाँ ठीक है, वो जैसे बेहतर है आप लोगों के, लेकिन हमने ये चीज़ आजमाई हुई है। इससे अचार हमारा पूरा 1 साल पड़ा रहता है, लेकिन वो टच से मस नहीं होता अचार, ना तो स्मेल आती है, ना ब्लैक होता है, और ना ही इसके ऊपर से ना मिसाले उतरते हैं बाज़ा हमारे। क्योंकि हमारी कई फैमिली में भी ऐसा होता है ना कि अचार के ऊपर जो है ना मिसाला नहीं होता। जैसे हम बीच में से अचार की एक डली निकालते हैं, वो ऐसे वाइट वाइट खाली सी आती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मिसाला है वो भी अच्छे से जज्ब होगा। तो यहाँ पर अब इसको धूप अच्छी खासी लग गई है पूरी, हमने इसको सीधी की है, इसकी जो गुठलियाँ ये हैं इनको हमने सीधा किया है। और अब जो इसका अगला स्टेप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आप इसी तरीके से अचार बनाएंगे और आप हमें, मुझे दुआओं में याद करें कि हमारा अचार जो है ना पूरा साल आपने जैसे कहा था वैसे बनाया और परफेक्ट गया है। तो बस ये जो है इसका धूप वाला जो प्रोसीजर है वो होगा कंप्लीट अभी। अब मुसलसल बारिश होने की वजह से ना घास दोबारा से माशाल्लाह कटिंग के बाद हरा हो गया है। और ये जो हमारे घर बच्चा काम करता है उसके वो भी धूप लगवा रहा था बिस्तरों को, मेरे ख्याल शायद उसने कमरा साफ़ किया होगा, कपड़े वगैरह भी धोए हैं। अच्छा, ये बैंगन के जो हमारे पौधे थे ना नीचे सारे गिर गए थे, कल मैंने दिखाए थे आपको। तो बैंगन तोड़ने टाइम भी हमें मसला बनता था, और जो है ना इनकी ग्रोथ नहीं फिर सही से हो रही थी, रुक गए थे। आज मैंने जो है ना बैंगन का भरथा जो बनाया वो बहुत मज़े का बना था, और यहाँ पर दोबारा से माशाल्लाह छोटे छोटे और भी लगे हुए। तो इसको हमने यहाँ मिट्टी के साथ सपोर्ट देकर ना दोबारा से इनको खड़ा कर दिया पौधों को। और ये देखें, ये अल्लाह की मखलूक जो है ना, अल्लाह की मखलूक की तो क्या ही बात है इन्होंने। अच्छा जी, जो हमारा यहाँ पर स्टेप 5 है वो ये है कि आपने इसी तरीके से जो है ना, जैसे ही आपके आम जो है वो ड्राई हो जाएं, उनको सारे को एक साथ इकट्ठा कर लेना है, और जो बाल्टियाँ जिसमें आपने डालना हो उस बाल्टियों को लेके इसी तरह से आपने इतना ही अचार किसी बर्तन में डालकर, ताकि आसानी से जो है ना आप उसको जज़्ब कर सकें। नमक और हल्दी जो है ना, अच्छा खासा आप नमक रिलैक्स होकर हल्दी नमक डाल लें। इसमें कुछ भी नहीं होता कि मतलब आपको देखने में लग रहा हो कि हल्दी बहुत ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, हम हर साल इसी तरीके से अचार डालते हैं। आप लोग ज़रूर डालना, इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोगों को अचार बताया है, क्योंकि जिन हमारी बहनों को नहीं आता, तो ये आप तजर्बा लाजमी करें। और कभी भी आपका पूरा 1 साल आप अचार रखेंगे, कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और खुशबू जैसे जैसे अचार पुराना होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी खुशबू और प्यारी होती जाएगी, क्योंकि हमारा अचार तो बहुत माशाल्लाह दूर दूर तक जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा जो अचार था वो 3 बाल्टियों में आया। एक इसमें आया था, इसमें रात में जो हमने इसको हल्दी लगाई थी ना, ये देखें माशाल्लाह से ये फुल भर गई थी। लेकिन जैसे जैसे ना आप एक दिन पहले हल्दी और नमक लगाएंगे ना, तो दूसरे दिन ये ऐसे कम होता जाएगा खुद ब खुद। 2 ये भर ली थी और इसमें थोड़ा सा आया था। तो नमक और हल्दी लगाकर 1 रात और 1 दिन पूरा हम ऐसे रखते हैं। फिर जो इसका अगला प्रोसीजर होगा वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। चलो जी, अब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं अचार के मसाले। पहले इसमें डाला है, ये क्या है, मेथा। हाँ, 1 किलो है ना, और 1 किलो खुश्क धनिया। तकरीबन ये 1 मन से ज़्यादा जो है ना अचार का मसाला है, जो है ना रुक गया। धनिया डाला है, मेथा डाला है, मेथी होता है, मेथा डाला है, ये ज़ीरा, ये नहीं डालते होते नहीं, फिर उन्होंने क्यों दिया। ये सौंफ डलेगा, लाल मिर्चें, हल्दी भी इसमें डलेगी। अच्छा, अभी जैसे भी और मिसाले डलेंगे ना सारे फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कैसे आम को लगाना है वो सबसे जो है ना तरीका वो समझ होनी चाहिए कि आम को अचार, ये जो मिसाले हैं ये कैसे लगाने चाहिए, जो कि उसकी जो है ना डलियाँ आम की उसके ऊपर ठहर जाएं। क्योंकि काफ़ी लोग अचार डालते हैं जो डलियाँ जो होती हैं ना उनके ऊपर से मसाला उतर जाता है। अच्छा जी, अब इसमें खुश्क धनिया भी डाल दिए साफ़ करके। और ये क्या कलवंजी ना, कलवंजी 1 किलो सारे मिसाले डाले हैं। जीरा वैसे आप कदों पाई दा वा, अगे तो कदी नहीं पाया।
एक पाया दीजिए। ज़ीरा। हाँ जी। वाह, अभी से अचार की इतनी मज़े की खुशबू है। और दस्ताने नहीं पहने? अच्छा, किलो बाकी मिसालें, जो ज़ीरा है वो आधा किलो है, साफ़ करके वो भी डाल दिया। यहाँ पर साफ़ होता है, फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ पर ये सब्जी मिक्स करते हैं और मैं सिर्फ वीडियो शूट करती हूँ और जब बन जाएगा फिर खाऊंगी भी सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड हो गई है, सौंफ। सौंफ कितने थे? 1 किलो। 1 किलो सौंफ थे। सारे मिसाले जो है ना वो 1-1 किलो थे, ज़ीरा जो है वो आधा किलो था। मिसालों में है मेथे, कुलवंजी, सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा। अब इसमें जाएंगे ददर जो है ना लाल मिर्च और बारीक लाल मिर्च। हल्दी भी डालनी है? हल्दी भी। अच्छा जी, अब इसमें जा रही हैं रेड मिर्चें, ये वाली ददर मिर्च इसको कहते हैं। ये हम डालेंगे। कितनी डालनी है ये? 1 किलो। ये भी 1 किलो जाएगी, क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा है ना। आप अपने अचार के मुताबिक जो है ना मिसाले जो है ना वो डालना। हमारा तो अचार तकरीबन 1 मन से भी ऊपर है माशाल्लाह, तो इसलिए हमारे मिसाले भी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें ना आधा किलो दूसरी मिर्च जाएगी जो ददर मिर्च होती है, और आधा किलो ये पिसी हुई। हस्बैंड को ना इससे मिर्च से एलर्जी होती है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब ये देखें, मेरे तो मुंह में से अभी से पानी आ रहा है, मुंह में अभी से। और जब वो आम को लगेगा ना मिसाला, तब आप चेक करना। अच्छा, हमारा मिसाला ज़्यादा था तो इसमें से निकाल के ना अब हमने इस बड़े टब में जो है ना ट्रांसफ़र किया। इसमें अब मिक्स सही से हो रहा है, क्योंकि मिसाला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये बाल्टी से ना अब इस टब में डाल देना है, फिर इसमें मिसाले डालने हैं, फिर इसको बाल्टी में फिर और निकालना है। अब्दुल्ला, गर्मी है, इसको बकरे को अंदर करो, अंदर आ जा मेरा बेटा, शाबाश। मेरा ताला लाग चले गया। अच्छा, इसका जो अचार का खुद का पानी है ना, उसको ना पलट देना है किसी खुले बर्तन में, और जो है ना इस तरह निकाल के एक अलग बर्तन में आएगा। क्योंकि काफ़ी लोग तो कहते हैं ना कि अचार का पानी हो तो अचार ख़राब होता है, लेकिन नहीं, हम हर साल ऐसे ही डालते हैं। उससे होता ये है कि अचार की खटास भी अच्छी होती है और जो है ना मिसाला अच्छे से जज्ब हो जाता है। अब हमने इसमें डाला है, फिर ये मिसाले जाएंगे ये इस तरह। पानी काट लेंगे तो ताकत सारे जल्दी होना चाहिए ना। बाल्टी कुछ की थी? नहीं, बस ठीक है, सही है। तेल छट सकते हो। अब इसमें ना साथ साथ मिसाला लगाने के टाइम जो है ना, हमने ये तेल जो है अचार का वो भी साथ साथ लाजमी लगाना है। ये देखें, इस तरीके से तेल लगा के अच्छे से मिक्स करते जाना है और फिर बाल्टी में डालते जाना है। एक बारी चेक करो नमक में। ये अचार चेक करें और अचार की सूरत चेक करें अचार की। और जब अचार डालना ना, एक अचार की जो है ना डली, इसको चेक ज़रूर करना है नमक मिर्च कैसे, और इतना मज़े का ना, क्या बात है। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अचार डालने का सारा प्रोसीजर जो है ना वो समझ आ गया होगा। मतलब जैसे ही हमने हल्दी और नमक लगा के बाल्टियों में रखा था ना, एक दिन छोड़ के, एक दिन और एक रात पूरी छोड़कर, उसके अगले दिन ऐसे किसी बड़े बर्तन में उसको उल्टा कर, फिर जैसे मैंने मिसाले सारे जो ऐड किए उनको मिक्स किया है, और फिर इसी तरह से आपने एक अलग बर्तन में डालते जाना है अचार, और साथ साथ जो मिसाला है वो भी डालते जाना है। जो अचार का पानी है वो जिस टब के अंदर अचार होगा ना,
उसी के अंदर ही मौजूद रहे, मतलब उसके में से अंदर से निकाल के आपने मिसाला लगाना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से एक दिन और एक रात पूरा हमने ऐसे रख दिया है। अब शाम में जो है ना इसमें इस तरह से तेल जाएगा, और तेल इतना डालना है कि आम के अचार के ऊपर तक तेल हो, क्योंकि फिर ऐसे पूरा साल भी पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये जी इसका लास्ट और फाइनल जो है ना, इसका जो अचार का प्रोसीजर है, यहाँ पर तेल डालने से होता है कंप्लीट। गिलास नहीं पड़ा, पाइए डाल दे। ये जी अचार डालने के बाद की जो कंडीशन इस टाइम फ़र्श की, ये हालत है। और अब धोते हैं इस फर्श को, क्योंकि जो है ना काम ख़राब हुआ पड़ा है। और थोड़ी देर पहले ही सफाई किया, फिर सफाई। इकरा इधर आ, बर्तन सारे